पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया है, लेकिन अब देखना यह है कि आगे क्या होगा। अब सबसे अहम दिन है 12 मार्च, जिसमें चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से साजिद सजरानी, जो कि दूसरी दफ़ा चेयरमैन का इलेक्शन लड़ेंगे, उनको मुंतखब किया गया है। लेकिन वो रायशुमारी ओपन नहीं होगी, वो पिछले सेनेट के इलेक्शंस की तरह खुफिया रायशुमारी होगी। और हो सकता है इसके अंदर अपोजिशन जो उन्होंने चाल चली है, जिस रज़ा गिलानी की दफ़ा, ये इस दफ़ा भी कोई चाल चल लें और इमरान खान को नाकाम करें। खान साहब को अब ये देखना होगा कि उनको किस तरह से इस दिन को कंट्रोल करना है और इस इलेक्शंस पे अपनी नज़र रखनी है। इसके बाद आगे का मरहला ये है कि चेयरमैन के लिए साजिद सजरानी और डिप्टी चेयरमैन के लिए MQM, जिन्होंने इस वादे पर उनको एतमाद का वोट दिया है कि हमें डिप्टी चेयरमैन की सीट दी जाएगी। अब अगर खान साहब MQM को डिप्टी चेयरमैन की सीट देते हैं, फिर इसके बाद उनके लिए तीसरा मसला ये है पंजाब में नून लीग ने ओपनली ये कहा है कि वो उस्मान बुज़दार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और उस्मान बुज़दार के खिलाफ अपोजिशन लाजमी अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएगी। अब देखना यह है कि 2-3 दिनों में उस्मान बुज़दार के इस्तीफे का फैसला होता है, क्योंकि उस्मान बुज़दार की पोजीशन इस टाइम पे बहुत कमज़ोर है। चौधरी परवेज़ इलाही, जिनका पंजाब असम्बली में 10 वोट्स हैं तादाद में, वो इस पोजीशन के लिए बहुत ज़्यादा मुस्तहकम हैं इस टाइम पे। नून लीग ने पहले ही ओपनली कह दिया है कि वो उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक लेकर आएंगी और वो उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब अगर परवेज़ इलाही साहब थोड़ी सी भी मूवमेंट अपनी दिखा देते हैं अपोजिशन की जानिब, तो इमरान खान के लिए ये भी एक बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। अब इमरान खान साहब को चाहिए कि अपने इत्तेहादियों को साथ लेके चलें, ख़ास तौर पे चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात करें और उन्हें पंजाब का वज़ीर आला बनाएं, ताकि वो अपनी हुकूमत को पंजाब में कायम रख सकें। इसके बगैर उनके पास कोई और चारा नहीं है, क्योंकि अपोजिशन जो है वो कभी भी इमरान खान को चैन से नहीं बैठने देगी। वो यके बाद दीगरे उन पे हमले करती रहेगी, क्योंकि अपोजिशन का ये काम है शोर शराबा करना, अपनी बातों को मनवाना, अपनी बातों के लिए असम्बली हॉल में बद निज़ामी करना और बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिनको अपोजिशन ख़राब करने की कोशिश करेगी। इसके बाद देखना है कि इमरान खान साहब जो MQM है उसको किस तरह से लेके चलते हैं। कराची के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, कराची को फंड्स नहीं मिलते, जो फंड्स मिलते हैं वो पीपल्स पार्टी खा जाती है। MQM यहाँ पे उनके हाथ में कुछ भी नहीं आता। और इसी तरह से खान साहब आपको खैबर पख्तूनख्वा में भी तवज्जो देनी पड़ेगी। वहाँ पे भी हम इलेक्शंस हारे हैं अभी। वहाँ पे जो हमारे वज़ीर आला पहले रह चुके हैं, वज़ीर दिफा रह चुके हैं, उन्होंने बगावत की है, उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की। खान साहब, ओवरसीज़ पाकिस्तान आपके साथ है। टोटल जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं, करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन आप भी तो कुछ करें ना, आप भी तो इस मुल्क को कुछ दें। आप जिस लिए आए हैं वो काम लाजमी करें। आपका काम ये नहीं कि सिर्फ तकरीरें करते रहना और जितने भी चोर हैं वो सारे बाहर घूम रहे हैं। आप कहते थे मैं आऊँगा तो मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। खान साहब, इन तमाम लोगों को जो बाहर घूम रहे हैं, आप अदालतों से पूछें क्यों बाहर घूम रहे हैं। इनको अभी जेलों में होना चाहिए था, इनको सजाएं मिलनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं मिली। फिर आप बात करते हैं धांधली की। पाकिस्तान में एक ऐसा इलेक्ट्रिक निज़ाम लेकर आए हैं जिसके ज़रिए 6 साल के बाद भी अगर आप उसको वेरीफाई करें तो वोट अगर धांधली ज़्यादा है तो पता लगे। ऐसा सिस्टम लेके आना चाहिए, ना कि ऐसा सिस्टम, बेहुदा सिस्टम जिसमें जागीरदाराना निज़ाम है, जिसमें लोग वोट बेचते हैं। शर्म नहीं आती उन लोगों को जो हमारे वोट, हम गरीबों के वोट लेके पार्लियामेंट में जाते हैं और सेनेट में अपना वोट बेच देते हैं। उनको सोचना चाहिए इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक वोटिंग सिस्टम लेकर आए, जैसा कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट टाइम अपनी अदालत में जाके दावा किया था कि इस इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है, लेकिन वहाँ से एक भी वोट ऐसा नहीं निकला जो धांधली ज़्यादा था। ट्रंप को हार माननी पड़ी। पाकिस्तान में ऐसा कोई निज़ाम ही नहीं है, हुकूमतें ख़त्म हो जाती हैं 20-20 साल के बाद। वो कहते हैं उस इलेक्शन में धांधली हुई, उस इलेक्शन में धांधली हुई, कभी कोई क्या कर रहा है, कभी कोई क्या कर रहा है। और आज के दिन आपने देखा कि सियासी निज़ाम इतना गंदा था। मरियम औरंगज़ेब के साथ बदतमीज़ी की गई, इसके बाद एहसन इकबाल के साथ बदतमीज़ी की गई, शाहिद खाकान अब्बासी के साथ बदतमीज़ी की गई, जो कि बिल्कुल ही गैर जानिबदाराना और गैर जिम्मेदाराना इक़दाम है। इसे कंट्रोल करें खान साहब। ये PTI के वर्कर्स की ये हरकतें उनको ज़ेब नहीं देती। राय सईद अहमद की जानिब से अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।